क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी आप बहुत थक गए हैं? जैसे शरीर नहीं, आपकी आत्मा थक गई हो। मन अशांत है, आंखें भारी लगती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन है। ये कोई आम थकान नहीं है, ये एक संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा चुपचाप चुरा रहा है। परमहंस योगानंद ने सालों पहले चेतावनी दी थी। कुछ लोग आपकी ऊर्जा बिना बोले, बिना छुए धीरे धीरे सोख लेते हैं। वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, पर जब आप उनसे मिलते हैं और वे चले जाते हैं तो आप थकावट, उलझन और भारीपन महसूस करते हैं। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में हो सकते हैं, जैसे कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी। वो अच्छे दिखते हैं, मिठास से बात करते हैं, आपको अपना समझते हैं, लेकिन उनकी बातों के बाद आपके अंदर से ऊर्जा कम होने लगती है। योग परंपरा के अनुसार हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे आभा मंडल कहते हैं। जब कोई बार बार अपनी शिकायतें आप पर डालता है या दुख की बातें सुनाता है, तो वो आपके इस घेरे में छेद कर देता है और वहीं से आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगती है। इसलिए कई बार आप ध्यान करने बैठते हैं, पर मन इधर उधर भागता है, शांति नहीं आती। आप सोचते हैं, मुझसे ध्यान क्यों नहीं हो रहा? लेकिन असल कारण ये है कि आपकी ऊर्जा पहले ही लीक हो चुकी है। परम सत्य ये है, आपकी ऊर्जा केवल आपके काम से नहीं, बल्कि आपके संपर्कों से भी बनती और बिगड़ती है। जो लोग हर रोज आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं या अपनी बातें थोपते हैं, वो आपको ऊर्जावान भी बना सकते हैं या बिल्कुल खाली भी। और सबसे खतरनाक बात यह है, ऐसे लोग खुद को आपका शुभ चिंतक बताते हैं। वे बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, लेकिन उनके साथ हर बार आप और थकते जाते हैं। योगानंद कहते हैं, जो अपने मन पर काबू नहीं रखता, वो दूसरों की ऊर्जा भी बिगाड़ देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है संगति का चुनाव। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये आपकी साधना को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब सवाल है, इन ऊर्जा चोरों से बचे कैसे? क्या सबसे दूरी बना ले? नहीं, लेकिन आपको सीखना होगा भावनात्मक दूरी बनाना। आप बात जरूर करें, लेकिन अपनी भावनाएं उन्हें मत दें। आप सुने, लेकिन उनके दुख को अपने अंदर मत भरें। योग की एक खास तकनीक है, ऊर्जा कवच में बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, लेकिन उनके साथ हर बार आप और थकते जाते हैं। योगानंद कहते हैं, जो अपने मन पर काबू नहीं रखता, वो दूसरों की ऊर्जा भी बिगाड़ देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात है संगति का चुनाव। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये आपकी साधना को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब सवाल है, इन ऊर्जा चोरों से बचे कैसे? क्या सबसे दूरी बना लें? नहीं, लेकिन आपको सीखना होगा भावनात्मक दूरी बनाना। आप बात जरूर करें, लेकिन अपनी भावनाएं उन्हें मत दें। आप सुने, लेकिन उनके दुख को अपने अंदर मत भरें। योग की एक खास तकनीक है ऊर्जा कवच बनाना। जब आप ध्यान करते हैं तो कल्पना करें कि आपके दिल के अंदर एक दिव्य रोशनी जल रही है। ये रोशनी धीरे धीरे आपके शरीर के बाहर फैलती है और कुछ ही पलों में वो एक गोल ऊर्जा कवच बन जाती है, जो आपको नकारात्मकता से बचाती है। ध्यान के बाद कुछ समय मौन में रहिए, क्योंकि आपकी वाणी आपके ऊर्जा का पहला द्वार है। हर बार जब आप किसी नकारात्मक इंसान से बात करते हैं, तो वो द्वार खुल जाता है और आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगती है। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपसे बात करके आपको थका देता है, तो समझिए वो आपकी ऊर्जा पर असर डाल रहा है। अब यह भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में हो या आपके साथ काम करता हो। तो क्या करें? योगानंद ने इसका नाम दिया विवेकपूर्ण दूरी। आप उनके साथ रहें, बात भी करें, लेकिन अपने मन को उनसे भावनात्मक रूप से अलग रखें। आपकी सहानुभूति सीमित होनी चाहिए। अगर आप हर किसी का दुख अपने अंदर भरते जाएंगे, तो आप खुद अंदर से टूट जाएंगे। सहना और समझना अलग है। सहानुभूति का मतलब ये नहीं कि आप भी रोने लगें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप खुद शांत रहकर उन्हें शांति महसूस कराएं। अब बात आती ज्योति आभा साधना की।
रोज सुबह और रात 10 से 15 मिनट बैठकर कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश घूम रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर, मन और आत्मा को संरक्षित करता है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि लोग आपकी उपस्थिति में शांत हो जाते हैं। अगर आप बहुत थक चुके हैं, ऊर्जा एकदम कम हो गई है, तो चिंता मत कीजिए। शुरुआत करें मौन साधना से। कुछ दिन मोबाइल से दूरी बनाइए, बेवजह की बातें बंद कीजिए, थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए। अपने अंदर के उस हिस्से से जुड़िए जो चुपचाप सब देखता है। दूसरा तरीका है आभार जताना। हर सुबह 3 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञता वो शक्ति है जो आपकी खोई हुई ऊर्जा फिर से भर देती है। और तीसरा तरीका सेवा। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना ऊर्जा लौटाता है। एक मुस्कान, एक सहारा या सिर्फ एक दुआ, यही सच्ची सेवा है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, संगति बदले। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपकी मौन को समझते हैं, जो आपकी आत्मा को छूते नहीं बल्कि उसका सम्मान करते हैं। आप अपने भीतर एक जलता हुआ दीपक हैं, लेकिन ये दीपक तभी तक जलता है जब तक आप इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए आज से एक व्रत लीजिए। मैं अपनी ऊर्जा को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करूंगा। मैं अपने भीतर के प्रकाश को संभाल कर रखूंगा। अगर आपको ये संदेश उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने अनुभव कमेंट में लिखें। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी ऊर्जा कोई चुरा रहा है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। याद रखिए, जो जाग गया वही बच गया।